तो महिलाएं जो भी पूजन करें वो पूर्ण श्रद्धा से करें। खैर कोई बात नहीं, पुराने तरह की रौनक इस बार नहीं है, और जितनी खरीदारी महिलाएं कराती थी, अपने पतियों की जेब ढीली कराती थी, खैर कुछ तो लेना देना चल ही जाता है दोनों उसमें। लेकिन अब जैसे चंद्रमा निकले तो सब लोग अपने पति की दीर्घायु के लिए चंद्रदेव से जरूर पूजन करती हैं। तो चंद्रदेव के लिए आपको क्या मंत्र बोलना है? सौम्य रूपम मम राजम मंत्र राज द्विजोत्तम मम पूर्व कृतम पापम क्षमस्व में, यानी कि मेरे पूर्व जितने भी किए हुए पाप हैं, हे औषधि राज, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ चंद्रदेव, मेरे पूर्व जन्मों के पूर्व किए हुए सारे पापों को आप क्या है, क्षमा करें। ठीक है, इसलिए हम उनसे क्या मांगते हैं? क्षमा याचना मांगते हैं, और वो वैसे ही आपके पति की आयु को दीर्घायु में परिवर्तित करते हैं, सबको सुख सौभाग्य देते हैं। तो इसके साथ ही मैं बताना चाह रही हूँ कि अहोई, इसके बाद जो व्रत आता है वो अहोई अष्टमी का व्रत है, जो कि कार्तिक मास की अष्टमी को पड़ता है, और इस बार वो रविवार 8 नवंबर को पड़ रहा है। तो अष्टमी तिथि उस दिन शुरू हो जाएगी, 8 नवंबर को सुबह से शुरू होगी 7:29 से, और अगले दिन 9 नवंबर को वो सुबह 6:15 तक रहेगी। और अष्टमी तिथि को भी पूजन कितना है? पूजन का मुहूर्त है वही 5:34 से 6:42 तक, जो मेन पूजन का मुहूर्त है उस दिन है। और इसमें क्या है कि इस टाइम पर चंद्रोदय बहुत देर तक निकलता है। तो कुछ महिलाएं तो सुबह संकल्प कर लेती हैं कि हम चंद्रमा को देखकर ही व्रत खोलेंगे, लेकिन कुछ महिलाएं जो हैं वो पहले ही व्रत खोल लेती हैं। व्रत तारों को देखकर व्रत खोला जाता है, और ये अपने पुत्रों की, अपने जितनी भी संतति है संतान की, उनके आयु की वृद्धि के लिए, उनके सब कुछ सौभाग्य के लिए ये पुत्र ये जो व्रत है अपने बच्चों के लिए किया जाता है। और इससे जुड़ी सिर्फ मैं आपको कथा बहुत छोटे संक्षिप्त उसमें वर्णन करूंगी कि इसमें क्या हुआ था कि एक जो साहूकार थे उसके 7 पुत्र थे और एक पुत्री थी। तो उसकी जो वो है, मतलब पुत्र वधुएं जो हैं वो मिट्टी लेने गई अपनी सास के साथ में, और वो लड़की जो थी वो भी गई लेने के लिए मिट्टी। तो उसने क्या किया कि खोला तो वहां पर एक सेही के बच्चा था। तो सेही के बच्चा खोदते टाइम पे मर गया था। तो सेही ने कहा कि मैं तो तुम्हें श्राप दे रही हूँ और मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी, यानी कि तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे। तो बच्चे नहीं होंगे ऐसा कहा। तो उसने अपनी भाभीियों को बोला कि भाभी मेरी जगह आप कोई अपनी कोख बंधवा लीजिए, मेरे को तो बहुत ज्यादा परेशानी हो गई। तो उस टाइम भी ऐसी बहुत मदद करने वाली भाभियां थी, कोई भाभी तैयार नहीं हुई, लेकिन छोटी भाभी तैयार हो गई। तो छोटी भाभी का कोई भी बच्चा होता था वो 7 दिन में ही मर जाता था। तो 7 दिन में बच्चा मरने के बाद में उसने क्या किया कि बहुत ज्यादा सुरही माता की किसी ने बोला कि आप उनकी सेवा करो। उसने सेवा करी, ठीक है, उसने सेवा करी। तो सुरही माता ने बोला कि तुम मेरी सेवा क्यों करते? तो उसने कहा कि माता मुझे बच्चे होते हैं या फिर होकर मर जाते हैं, तो आप उनको कुछ दान दो, जीवन दान दो। तो उसने कहा कि चल तू मेरे साथ चल स्याऊ माता के पास में। वो उनको लेकर जाती है जिन्होंने उसको श्राप दिया था। तो वहां जाकर वो जो छोटी बहू है, रास्ते में गरुड़ पंखनी के बच्चे को उसने बचाया सांप के मुंह से। तो उसने भी उसको साथ दिया, वो उनको लेकर उनके पास में पहुंचे। उसने स्याऊ माता की भी सेवा करी। तो माता ने उसको बोला कि चल ठीक है, अब मैंने अपना जो श्राप है वो वापस ले लिया, तू घर जाएगी तो तुझे 7 पुत्र वधू मिलेंगी और तेरी बहुत सेवा होगी और तेरा आगे का जीवन बहुत सुख से कटेगा। तो वो घर पहुंचती है तो उसे वैसे ही बहू बेटे मिलते हैं। तो इस तरीके से जैसे वो स्याऊ माता ने उनका कल्याण किया। और इसमें ये किसका की जाती है पूजन? करवा तो रखा जाता है, इसमें करवा चौथ वाला करवा भी रखा जाता है, पानी भर के रोज को दिवाली तक उस पानी को घर में छिड़कते हैं। तो इसमें पार्वती माता की ही पूजा करी जाती है, चाहे आप करवा चौथ पर करें चाहे अहोई अष्टमी में करें। शिव दरबार की सेवा की जाती है। गणेश के पूजन के बाद शिव दरबार की सेवा का भी महत्व है, क्योंकि शिव दरबार क्या करता है, शिव परिवार की पूजा का पूरा परिवार है। और गौरी माता जो पार्वती माता है, सुहागनों को सुहाग का आशीर्वाद देती हैं, और जो महिलाएं होती हैं जिनके पुत्र पुत्री होते हैं उनको संतान का आशीर्वाद देती हैं। तो दोनों ही दिन जो है हम पार्वती माता का पूजन करते हैं। और कार्तिक मास में विष्णु भगवान तुलसी माता का पूजन करते हैं, तुलसी माता के पौधे लगाते हैं, उनको रोज
दीप दर्पण देते हैं, दीप दान देते हैं, दीप दिखाते हैं, प्रज्वलित करते हैं तुलसी माता का। तो मैं यही कहती हूँ कि ये पूजा जो है आपके लिए बहुत फलित हो। दोनों पूजाओं का आप बहुत अच्छी तरीके से, बहुत खुशहाली से आप ये दोनों व्रत कर पाएं और संकल्प के साथ अपना संकल्प को पूर्ण कर पाएं, और कार्तिक मास के पूजन का आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।